very warm welcome to all of you. My name is Anchal Tyagi and this is my YouTube channel. आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चाइल्ड डेवलपमेंट इन पेडागोगी को। ये पर्टिकुलर सेशन आपका लेसन 1 है और हम समझेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग। तो आज के सेशन के अंदर हम क्या देखने वाले हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज डेवलपमेंट और उसका एक फाउंडेशन आज हम तैयार करेंगे। ये अपने कॉन्सेप्ट एरियाज हैं जो आज के सेशन में हम फोकस करने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि डेवलपमेंट क्या होता है, हम देखेंगे कि ग्रोथ और मैच्योरिटी क्या होता है, ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच में क्या रिलेशनशिप है, चाइल्ड डेवलपमेंट क्या है और क्या फैक्टर्स हैं जो कि डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं, एनकरेज करते हैं कि डेवलपमेंट कंडक्ट हो। और हम लास्ट में देखेंगे आज के सेशन में कि हमें चाइल्ड डेवलपमेंट एग्जैक्टली पढ़नी क्यों है अपने इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर या डिग्री के अंदर या आपकी स्टडी के अंदर। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि डेवलपमेंट क्या होता है। डेवलपमेंट, ग्रोथ, मैच्योरिटी, ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं जो चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोगी के अंदर हैं, ये इनका जो फाउंडेशन है, इनका जो कोर है वो है चेंजेस से, मतलब कि बदलाव से। डेवलपमेंट मतलब कि प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस इन वंस लाइफ। एक इंडिविजुअल, एक बंदे की लाइफ के अंदर जो चेंजेस होते हैं फ्रॉम स्टार्ट, जब वो कंसीव हो जाता है, टू इट्स डेथ, डेथ तक, शुरू से एंड तक जितने भी आपकी लाइफ के अंदर स्टेप बाय स्टेप चेंजेस होते हैं उनको हम डेवलपमेंट बोलते हैं। ठीक है। फिर हम क्या देखते हैं कि डेवलपमेंट अपने आप में एक बहुत बड़ा वाइड कॉन्सेप्ट है। आप क्या देखेंगे कि डेवलपमेंट की ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि आपको स्लाइड के ऊपर दिख रही हैं। डेवलपमेंट ना ऑर्डरली है और कोहेरेंट है। ऑर्डरली मतलब क्या होता है कि पर्टिकुलर सिस्टमैटिक फॉर्मेट में आप डेवलपमेंट को होते हुए देखते हैं। आप क्या देखेंगे कि हर एक इंडिविजुअल, हर एक एनिमल, हर एक बीइंग जो है, जो जीता है, जो जीव है, वो एक ऑर्डर के अंदर, एक सीक्वेंस के अंदर डेवलपमेंट के स्टेजेस के को गो थ्रू करता है। ठीक है। एक सेंसिबल मैनर के अंदर डेवलपमेंट होता है। आप क्या देखेंगे कि डेवलपमेंट ना एक कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्सेप्ट है, एक कॉम्प्रिहेंसिव एरिया है, क्योंकि उसके अंदर आपके फिजिकल, सोशल, मेंटल, इमोशनल हर तरीके की डायमेंशंस इंक्लूडेड हैं। आप जो डेवलपमेंट देखते हैं, जैसे कि आप इस पर्टिकुलर फिगर में देख पाएंगे, यहाँ पर आप जो डेवलपमेंट देख रहे हैं, इस पर्टिकुलर स्टेज के बाद एक बेबी बॉर्न होता है, फिर वो क्रॉलिंग और चलना शुरू करता है, फिर उसकी ब्रेन की डेवलपमेंट होती है, वो ड्राइंग, रीडिंग, राइटिंग, स्कूल एजुकेशन, इन सब में आता है। फिर एडोलेसेंस होता है, फिर एडल्टहुड होता है, फिर वो ओल्ड एज की तरफ जाता है। तो ये जो सीरीज ऑफ चेंजेस आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो एक इंडिविजुअल है वो मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली हर तरीके से विकसित होता है। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि जो डेवलपमेंट होता है वो एक कॉम्प्रिहेंसिव एरिया है जिसको हम बोलेंगे। आप एक और जो कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे कि डेवलपमेंट ना डायरेक्शनल इन नेचर होता है। डायरेक्शनल क्यों बोलते हैं डेवलपमेंट को? ये देखिए, यहाँ पर आप इस टाइमलाइन से समझ पा रहे हैं कि एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में आपकी लाइफ आगे चलती है। ठीक है। तो डायरेक्शनल मतलब कि हर एक जो स्टेज है आपकी लाइफ के डेवलपमेंट के अंदर, वो दूसरी स्टेज के साथ कनेक्टेड है। इसीलिए एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आप देखते हैं कि डेवलपमेंट जो है अकर होती है। आगे हम देखते हैं कि आप अपने आप को किसी भी एक स्टेज के ऊपर रोक नहीं सकते डेवलपमेंट में। ऐसा नहीं हो सकता कि आप इसी स्टेज पर, इसी चाइल्डहुड वाले स्टेज के ऊपर रुक जाओगे। नहीं, आप टाइम के साथ आपके अंदर चेंजेस आएंगे, फिजिकल, मेंटल, बायोलॉजिकल, हर तरीके से चेंजेस आएंगे और आप धीरे धीरे करके ओल्ड एज तक जाओगे, फिर आपकी डेथ हो जाएगी। सो यू कैन नॉट रिस्ट्रिक्ट योर सेल्फ टू अ पर्टिकुलर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। फिर अब हम देखते हैं कि ग्रोथ क्या होता है, जहां पर इससे पहले आप एक डायग्राम समझिए कि डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा एरिया है, उसका एक छोटा पार्ट है ग्रोथ। ये आप डायग्राम अपने ड्रॉ भी कर सकते हैं, इसको आप यूज भी कर सकते हैं, बिकॉज इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। ठीक है। ग्रोथ जो है डेवलपमेंट का पार्ट होता है। आप क्या देखेंगे कि ग्रोथ के अंदर आपका जो फिजिकल वाला एरिया है, फिजिकल ग्रोथ, बेसिकली ग्रोथ को हम
क्वांटिटेटिव चेंजेस के साथ जोड़ते हैं, मतलब कि ऐसे चेंजेस जो आप फिजिकली एक इंडिविजुअल में देख सकते हैं, जैसे हाइट का ग्रो होना, ऑर्गन्स की डेवलपमेंट, वेट गेन होना, या बॉडी का स्ट्रक्चर। ये सारी चीजें आपकी ग्रोथ में इंक्लूडेड होती हैं। अब आप क्या देखेंगे, डेवलपमेंट बहुत बड़ा एरिया है, उसका एक छोटा पार्ट है ग्रोथ। तो इसी की वजह से बोलेंगे कि ग्रोथ इज इंटीग्रल टू डेवलपमेंट। ग्रोथ जो है इंटीग्रल पार्ट है, एक इंट्रिंसिक पार्ट है डेवलपमेंट का। ग्रोथ की डेफिनेशन के अंदर आप देख सकते हैं कि ग्रोथ रेफर्स टू डायमेंशनल एंड क्वांटिटेटिव चेंजेस। क्वांटिटेटिव चेंजेस को हम जो है अपनी ग्रोथ के अंदर डालेंगे, मतलब कि आपका जो बॉडीली चेंजेस आप देख पा रहे हैं, जो आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, जिनको आप मेजर कर सकते हैं, उन सारे चेंजेस को आप ग्रोथ में डाल देंगे। अब आप क्या देखते हैं कि ग्रोथ के अंदर एक इंडिविजुअल का, एक बंदे का फिजिकल एस्पेक्ट को हम कैलकुलेट करते हैं या फिर अपने कंसिडरेशन में रखते हैं। फिजिकल एस्पेक्ट मतलब कि हाइट, वेट, ये सारी चीजें। और ये आप क्या समझ पाएंगे कि ग्रोथ, इसकी वजह से हम समझ पाते हैं कि ग्रोथ जो है मेजरेबल है, आप उसे नाप सकते हैं। डेवलपमेंट बहुत बड़ी चीज है, पर डेवलपमेंट को आप मेजर आउट नहीं कर सकते। ओके, फिर हम क्या देखते हैं कि जो ग्रोथ है वो फिजिकल इन नेचर तो है, पर वो भी अपने एक सिस्टमैटिक पैटर्न में ही होती है। ऐसा नहीं है कि आपकी बॉडी की ग्रोथ हो जाएगी, ऑर्गन्स बढ़ जाएंगे, लेकिन उनकी फंक्शनिंग टाइम के साथ स्ट्रांग नहीं होगी, या बॉडी आपकी हाइट तो निकल जाएगी लेकिन बॉडी का स्ट्रक्चर बच्चों जैसा रहेगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। तो फिजिकल फीचर्स या फिजियोलॉजिकल चेंजेस भी एक ऑर्डर में, एक पैटर्न में चलते हैं। ठीक है, लेकिन हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि ग्रोथ के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ फिजिकल डायमेंशन को ही समझते हैं। अब आता है एक और छोटा कॉन्सेप्ट जो आपको पता होना चाहिए, वो है मेच्योरेशन, या जिसको हम बोलते हैं मेच्योरिटी। तो इसके अंदर आपके कुछ चेंजेस होते हैं, तीनों टॉपिक्स में चेंजेस के ऊपर ही बात है। लेकिन जब आप मेच्योरिटी की बात करते हैं, मेच्योरिटी एक इंडिविजुअल को दिमाग से विकसित बनाता है। वो उसको सिखाता है कि उसको एक पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर कैसे रिस्पॉन्स देना है, वो कितना मेच्योर हो सकता है। सो जो मेच्योरिटी है, उसके अंदर जो आपके चेंजेस हैं, वो आपके एक्सपीरियंस और लर्निंग की वजह से आते हैं। एक्सपीरियंस मतलब कि आप अपने अब तक की लाइफ में क्या क्या चीजें सीख चुके हैं, देख चुके हैं, एक्सपीरियंस कर चुके हैं। और लर्निंग मतलब कि आपको क्या क्या चीजें, आपने एक पर्टिकुलर एक्शन, एक पर्टिकुलर सिचुएशन में एक तरीके से बिहेव करा, या एक डिसीजन लिया, उसकी वजह से आपको एक इम्पैक्ट आपने देखा, सीखा, याद किया। तो आपकी जो मेच्योरिटी लेवल होती है, वो आपके एक्सपीरियंसेस से, आपके लर्निंग से जुड़ी हुई होती है। आप क्या देखेंगे कि मेच्योरिटी जो है, मेच्योरेशन जो है, वो क्वांटिटेटिव भी है और वो क्वालिटेटिव भी है। क्वांटिटेटिव कुछ एरियाज के अंदर आप मेच्योरिटी लेवल को मेजर कर सकते हैं, और कुछ एरियाज के अंदर आपकी जो मेच्योरिटी है वो आपके अंदर क्वालिटी के फॉर्म में, एक वैल्यू के फॉर्म में होती है। इसलिए वो आप बस महसूस कर सकते हैं, आप उसको मेजर आउट नहीं कर सकते। ठीक है, आप एक और क्या चीज देखते हैं कि जो मेच्योरिटी है ना, वो कहीं ना कहीं हमारे बायोलॉजिकल एरियाज के साथ कनेक्टेड होती है। क्योंकि मेच्योरिटी लेवल, आपके जीन्स से आपको एक ढांचा मिलता है, एक स्ट्रक्चर मिलता है। तो आपकी जो मेच्योरिटी लेवल है वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होती है कि आप जेनेटिकली, आपको जीन्स के थ्रू कैसे एक आउटलुक मिला है, एक तरीका मिला है मेच्योरिटी को अपने अंदर लेने का। आपके पेरेंट्स, उनके एंसेस्टर्स, आपका फैमिली, ये सब कुछ कैसे, कितना मेच्योर, मतलब एक तरीके से उनका मेच्योरिटी लेवल आपकी मेच्योरिटी लेवल को बहुत इन्फ्लुएंस करेगा। तो आपके मेच्योरिटी के अंदर, आपके मेच्योरिटी लेवल के अंदर, आपके समझ के अंदर आपके जेनेटिक बैकग्राउंड का भी इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है, अभी हम आगे देखते हैं। तो ये आप एक डायग्राम समझ सकते हैं, जहां पर आप देख पा रहे हैं कि डेवलपमेंट इज समथिंग वेरी बिग, एक बड़ा एरिया। उसका एक छोटा पार्ट होता है ग्रोथ। ठीक है, ग्रोथ के अंदर हम फिजिकल एरियाज के बारे में बात करते हैं, लेकिन डेवलपमेंट में हम फिजिकल, मेंटल, इमोशनल हर चीज के बारे में बात करते हैं। आप क्या देखेंगे, ये दोनों ही अपने आप में कोरिलेटेड है,
एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर आपकी ग्रोथ नहीं होगी तो आपकी डेवलपमेंट नहीं हो सकती। और ऐसा भी नहीं हो सकता कि डेवलपमेंट हो गई है लेकिन ग्रोथ नहीं हुई है। तो मतलब कि ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं, कोरिलेटेड है। ओके। फिर हम क्या देखेंगे कि दोनों के ही लिए, डेवलपमेंट के लिए भी और ग्रोथ के लिए, आपको दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें चाहिए। पहला है कि आपकी हेरिडिटी कैसी है, आपके जीन्स कैसे हैं। बायोलॉजिकली आपका जो फ्रेमवर्क है, जेनेटिक बैकग्राउंड जो है, वो बहुत ज्यादा इन दोनों को विकसित होने में हेल्प करेगा। दूसरा है एनवायरनमेंट। आप कैसे एनवायरनमेंट में, कैसे कल्चर में, कैसे सोसाइटी में रहते हैं, ये सब कुछ भी आपकी ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करता है, उनको शेप देता है। ओके। तो दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स क्या है, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट। और ये दोनों जो अपने डेवलपमेंट और ग्रोथ है वो आपस में जुड़े हुए हैं, कोरिलेटेड है, इंटर रिलेटेड है। अब आगे देखते हैं। अब हमें पता है कि डेवलपमेंट क्या होता है, हमें पता है ग्रोथ क्या होता है, मेच्योरिटी क्या होता है, दोनों कैसे जुड़े हुए हैं। अब हमें समझना है अपने कॉन्सेप्ट के बारे में कि चाइल्ड डेवलपमेंट क्या होता है। जो चाइल्ड डेवलपमेंट है वो एक प्रोसेस है जिसके थ्रू एक बच्चा, एक चाइल्ड ग्रो करता है। ठीक है। और वो चेंज करता है अपने चाइल्डहुड के अंदर। चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर बेसिकली हम एक पूरे प्रोसेस, एक लाइफ स्पैन के बारे में बात करते हैं, जिसमें एक बच्चा, क्योंकि आपका यहाँ पर फोकस क्या है, एक चाइल्ड, तो एक बच्चा कैसे ग्रो करता है, कैसे चेंज करता है, ये सारी चीजें हम चाइल्ड डेवलपमेंट में देखते हैं। हम क्या देखते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर, कि एक जो बच्चा है, जो चाइल्ड है, जो इंडिविजुअल है, वो बर्थ से लेके एडोलेसेंस तक बहुत सारे चेंजेस अपने अंदर देखता है। वो सारे चेंजेस हो सकते हैं कि वो बायोलॉजिकली हुए हों, साइकोलॉजिकली हुए हों, या फिर इमोशनली हुए हों। हम क्या देखते हैं कि चाइल्ड डेवलपमेंट के थ्रू हम ये समझ पाते हैं कि एक बच्चा जो स्टार्टिंग में अपने पेरेंट्स, अपने सिबलिंग्स, अपने फैमिली के ऊपर डिपेंडेंट था, धीरे धीरे करके जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, एडोलेसेंस, एडल्टहुड के पास आता है, वो अपने ऊपर सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाता है। ओके। तो हम उसको बोलते हैं एटोनमी। तो चाइल्ड डेवलपमेंट के थ्रू हम समझ पाते हैं कि कैसे एक बच्चा डिपेंडेंट वाली स्टेज से ऑटोनमी वाली स्टेज पर पहुंच जाता है। ठीक है। हम फिर क्या देखते हैं कि अगर हम एक बच्चे का चाइल्ड डेवलपमेंट को समझ पाते हैं, उसको एक तरीके से देख लेते हैं, या फिर उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं, मेजर आउट कर लेते हैं, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हम चाइल्ड डेवलपमेंट के थ्रू हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि फ्यूचर में बच्चे का जो नॉर्मल तासीर है, एक जो प्रोसेस है, उसकी उसका जो पैटर्न है डेवलपमेंट को लेकर, उसको अगर हम समझ लेते हैं, तो हम आगे के टाइम पे बता सकते हैं कि बच्चे को अगर ऐसा एनवायरनमेंट या एक ऐसी सिचुएशन मिलेगी तो वो ऐसे रिएक्ट करने वाला है, या उसकी ग्रोथ या डेवलपमेंट के ऊपर ऐसे इम्पैक्ट पड़ सकता है। ओके। हम क्या देखते हैं कि जो चाइल्ड डेवलपमेंट होता है ना, वो अपने आप में यूनिक होता है। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिकॉज आप क्या देखेंगे, हर एक इंडिविजुअल का जो डेवलपमेंट का तरीका है वो अलग होता है। सबका पैटर्न अलग है, सबका रेट अलग है। कोई बहुत जल्दी मेच्योरिटी गेन कर लेते हैं, कोई नहीं कर पाते हैं, कोई बहुत इमोशनली इंस्टेबल होते हैं, पर सेम एज के ग्रुप के बच्चे उतने इमोशनली स्ट्रांग नहीं होते हैं। तो आप क्या देखते हैं कि हर एक बच्चा, क्योंकि आपस में अलग है, सबका डेवलपमेंट का पैटर्न अलग है, तो हम क्या देखते हैं कि चाइल्ड डेवलपमेंट अपने आप में हर एक बच्चे का यूनिक होता है। क्या होता है, यूनिक होता है। अभी हम आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे कुछ फैक्टर्स। फैक्टर्स मतलब कि कुछ ऐसे, जैसे सेकंड, कुछ ऐसे की एरियाज जो कि आपके चाइल्ड डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं, एनकरेज करते हैं। सबसे पहले आपका एनवायरनमेंट, आप कैसे एनवायरनमेंट में रहते हैं, वो एक बच्चे की चाइल्ड डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करेगा। मेच्योरेशन, अब आपको याद आ जाएगा कि मेच्योरेशन से हमने क्या क्या पढ़ा था, तो उसके पॉइंट्स आप यहाँ पर इंक्लूड इन कर सकते हैं। फिर आप क्या देखेंगे, लर्निंग, आप कैसे चीजों को सीखते हैं, आप कैसे अडेप्ट करते हैं, एक पर्टिकुलर एक्सपीरियंस को लेने के बाद आप कैसे आगे के लिए चौकन्ना हो जाते हैं और आगे की लाइफ में अपने
प्रीवियस लर्निंग को अप्लाई करते हैं, तो वो सब कुछ अपना लर्निंग में आ जाएगा। और एक और जो इम्पोर्टेंट है फैक्टर, वो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अब ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होता है? देखो, हर एक बंदा एक दूसरे से अलग होता है, कोई भी सेम नहीं होता। तो हर एक इंडिविजुअल जो है अपने अंदर एक यूनिकनेस लेके चलता है, उसी को हम बोलते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस। जैसे मैं सोचती हूँ आप नहीं सोच सकते, और जैसे मेरा एक पर्टिकुलर पैटर्न है एक पर्टिकुलर टास्क को करने का, वो दूसरों से अलग होगा, आपका दूसरों से अलग होगा। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस आपको बहुत सारे एरियाज में दिखते हैं। मतलब यही होता है कि हर एक इंडिविजुअल अपने आप में यूनिक है, और उसका खुद का एक रेट है, एक तरीका है, एक स्पीड है चीजों को ग्रास्पिन करने का या काम करने का तरीका है। ठीक है। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं, एनवायरनमेंट, मेच्योरेशन, लर्निंग, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ये सारे फैक्टर्स आपके चाइल्ड डेवलपमेंट को एनकरेज, इन्फ्लुएंस करते हैं। अभी हम आगे देखेंगे। अब क्वेश्चन एक उठता है कि हमें चाइल्ड डेवलपमेंट को पढ़ना क्यों है। इसमें हम क्या देखेंगे, जैसे सेकंड। इसमें हम क्या देखेंगे कि चाइल्ड डेवलपमेंट को हमें इसीलिए पढ़ना है, अगर हम एक बारी एक पर्टिकुलर चाइल्ड का, एक बच्चे का जो पैटर्न है, तरीका है डेवलपमेंट को लेकर, वो समझ लेंगे, तो फ्यूचर में एज अ ऑब्जर्वर, एज अ टीचर, हम उनको प्रिडिक्ट कर पाएंगे। ठीक है, एज अ पर्सन, एज अ काउंसलर, एज अ साइकोलॉजिस्ट, हम उनको प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि उनकी डेवलपमेंट कैसे चलने वाली है, क्या क्या चीजें हो सकती हैं। अब ये हो गया एक छोटा सा क्वेश्चन है कि हमें एग्जैक्टली पढ़ना ही क्यों है, तो ये बस वो क्वेश्चन है। अब एक और जो चीज आपको समझनी है कि जो चेंजेस होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं क्वांटिटेटिव चेंजेस और एक होते हैं क्वालिटेटिव चेंजेस। क्वांटिटेटिव चेंजेस वो वाले चेंजेस होते हैं जिनको आप ऑब्जर्व कर सकते हो, देख सकते हो, मेजर कर सकते हो। लेकिन कुछ ऐसे बदलाव होते हैं जो आप देख नहीं सकते हो, वो इंडिविजुअल के अंदर होते हैं। वो उनकी क्वालिटीज में, उनकी वैल्यूज में चेंजेस आते हैं, मतलब कि उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंजेस आते हैं। इसलिए हम उनको बोलेंगे क्वालिटेटिव चेंजेस। आगे क्या देखते हैं, एक और पॉइंट है कि जो ग्रोथ है और जो डेवलपमेंट है वो आपस में चलते हैं। अगर ग्रोथ होगी तो डेवलपमेंट होगी, और डेवलपमेंट हुई है तो मतलब कि ग्रोथ भी हुई थी। मतलब कि आपस में एक के साथ एक चलते हैं साइमल्टेनियसली। ओके। अब हम समझेंगे कि फेजेस होते हैं। ये इस पर्टिकुलर स्लाइड में दो तीन छोटे छोटे पॉइंट है जो आपको मतलब पता होने चाहिए, आपके माइंड के अंदर कहीं ना कहीं वो चीजें होनी चाहिए। अब एक और जो जनरल फेजेस ऑफ डेवलपमेंट आपके सामने लिखी हुई है कि कैसे एक बच्चा न्यू बॉर्न होता है, बिल्कुल पैदा हुआ होता है, 0 to 3 वीक्स तक का होता है। फिर वो इन्फेंट बनता है। इन्फेंट मतलब कि वो 4 वीक से 1 साल तक की कैटेगरी वाले हर एक बच्चे को हम इन्फेंट बोलते हैं। फिर वो टॉडलर बनता है। टॉडलर मतलब कि 1 साल से 3 साल तक का जो बच्चा होता है उसको हम टॉडलर बोलते हैं। फिर आता है प्री स्कूल, वो होता है 4 से 6 साल का बच्चा। फिर होता है स्कूल एज्ड चाइल्ड, वो होता है 6 से 13 साल का बच्चा। फिर आता है एडोलेसेंट, वो होगा 13 से 19 साल का बच्चा। ये जो फेजेस ऑफ डेवलपमेंट आप स्लाइड के ऊपर देख रहे हैं, ये बहुत ही जनरल वाले हैं, बेसिक वाले हैं। आप धीरे धीरे क्या देखेंगे कि कोर्सेज के अंदर आपको जो है स्पेसिफिक साइकोलॉजिस्ट ने क्या अपनी फेजेस ऑफ डेवलपमेंट दी है, वो भी आता है। ये वाला सिर्फ एक जनरल है, ये आप एक जनरल आंसर में लेके चल सकते हैं। अब जैसे जैसे सेशंस आगे बढ़ेंगे, आप स्पेसिफिक स्पेसिफिक साइकोलॉजिस्ट और फिलोसफर्स ने जो दिए हैं वो पढ़ेंगे। ठीक है। सो अभी हम देखते हैं कि आपको जब समझ में आ जाता है कि चाइल्ड डेवलपमेंट क्या है, तो वो नॉलेज जो आपके अंदर आ जाती है, आप जब चाइल्ड डेवलपमेंट को समझने लग जाते हैं, वो आपको कैसे हेल्प करने वाला है। ये देखिए, पहले पॉइंट देखिए कि एवरी चाइल्ड हैव देयर ओन एंड यूनिक पोटेंशियल एंड इंडिविजुअलिटी। सबसे पहले पॉइंट, जब आप पेडागोगी और चाइल्ड डेवलपमेंट के क्वेश्चंस आप करते हैं, तो उसके अंदर ये वाले जो पॉइंट्स है ना, ये आपके दिमाग के अंदर कहीं बैकग्राउंड में होने चाहिए। तब जाके आप पेडागोगी के, खासकर पेडागोगी के क्वेश्चंस तभी आपके
टिक सही होंगे, सही चीजें आप समझ पाओगे जब आपके ये बेसिक बेसिक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट तैयार होंगे। यहाँ पर आप सेशंस में देखेंगे बिल्कुल ग्राउंड लेवल से लेकर आपको हाई लेवल तक लेके जाया जाएगा। ये वाला सेशन फर्स्ट है, इसीलिए हर एक पॉइंट को मैं बहुत अच्छे से खुल के समझा रही हूँ। लेकिन आपको आगे वाले आने सेशंस के अंदर इनको, ये पॉइंट आपको माइंड में होने चाहिए। अब यहाँ पर क्या पॉइंट है कि हर एक बच्चा अपने आप में यूनिक होता है और उसका खुद का एक पोटेंशियल होता है, एक खुद की कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है। दूसरा पॉइंट है कि हर एक बच्चे की अपनी इंडिविजुअलिटी है, मतलब कि अपनी खुद की वैल्यूज हैं, उनकी खुद की क्वालिटीज हैं, उनकी खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट वगैरह सब कुछ है। इंडिविजुअलिटी बहुत बड़ा टॉपिक होता है। तो आप क्या देखेंगे, हर एक बच्चे का खुद का पोटेंशियल है और खुद की इंडिविजुअलिटी है। अब इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए आप क्या देखेंगे कि जो चाइल्ड डेवलपमेंट होता है वो हेल्प करता है आपको अंडरस्टैंड करने में कि एक चाइल्ड की पेस ऑफ डेवलपमेंट क्या है, मतलब एक चाइल्ड की स्पीड क्या है डेवलपमेंट को लेने की। दूसरा है कि चाइल्ड डेवलपमेंट जब आप समझने लग जाते हैं, इट हेल्प्स और इट अलाउज वन टू फंक्शन एज पर देयर नीड्स। आपको अपनी ज़रूरतों को समझने में शक्ति मिलती है, आपको समझ में आने लगता है कि एज अ पर्सन आपको क्या आपकी नीड्स हैं, या फिर एज अ चाइल्ड एक पर्टिकुलर चाइल्ड की क्या नीड्स हैं, और फिर आप उसके आधार पर अपने काम को करने लगते हैं। फिर आप क्या देखते हैं कि चाइल्ड डेवलपमेंट हेल्प्स अस टू नो हाउ बेस्ट टू रेज प्लस केयर द चाइल्ड, कि आप कैसे बेस्ट एनवायरनमेंट, बेस्ट चीज़ों को, एक बेस्ट सेटअप तैयार कर सकते हैं, एक बहुत ही बेहतर तरीके से आप बच्चे को रेज कर सकते हैं, उनकी केयर कर सकते हैं। तो ये सब कुछ आपको हेल्प करेगा जब आप समझ पाएंगे कि एग्जैक्टली आप बेसिकली चाइल्ड डेवलपमेंट को लाइक डिकोड कर रहे हैं। ठीक है। अब क्या होता है कि ये कुछ और अपने पॉइंट्स हैं कि आप क्या हेल्प मिलेगी आपको चाइल्ड डेवलपमेंट से। तो ये होगा कि आप जो लर्नर है, अब हम देखो, अब हम ना बात, अब जो स्लाइड्स पे बात आने वाली है चाइल्ड डेवलपमेंट को लेकर, वो सारी लर्नर, क्लासरूम, स्टूडेंट स्पेसिफिक है। मतलब कि अब ये वो पॉइंट्स हैं जो आप आंसर्स में उतार सकते हैं। ये वो पॉइंट है जो पेडागोगी में ध्यान रखेंगे कि चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ने से क्या क्या चीजें होती हैं। ये वो वाला अब पॉइंट और स्लाइड आ चुकी है। तो चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ने से आप लर्नर को समझ पाएंगे। यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द लर्नर, क्योंकि हर एक, अब हम लर्नर वर्ड यूज कर रहे हैं, अब हम चाइल्ड स्टूडेंट नहीं कर रहे हैं, अब हम लर्नर बोल रहे हैं। मतलब कि अब आप लर्निंग के सारे पॉइंट्स यहाँ पर डाल सकते हैं। आप बोलेंगे कि जब आप चाइल्ड डेवलपमेंट समझते हैं तो आप बता सकते हैं कि लर्नर की एग्जैक्टली तरीका क्या है चीजों को लर्न करने का, उसका इंटरेस्ट क्या है, उसकी एबिलिटीज क्या है। और एक सेकेंड, और उसकी एज के आधार पर आप उसकी एक्टिविटीज को डिजाइन करेंगे स्कूल के अंदर एज अ टीचर, एज अ काउंसलर। ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है, अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ये पॉइंट हमने पहले ही पढ़ा था कि चाइल्ड डेवलपमेंट के थ्रू आप क्या देख पाएंगे कि कैसे बहुत सारे अलग अलग तरीके के बच्चे होते हैं और उनकी अलग अलग नीड्स होती हैं। कुछ बच्चे बहुत ही फास्ट लर्नर्स होते हैं, बहुत ही पंचुअल होते हैं। कुछ बच्चे बहुत ही स्लो लर्नर्स होते हैं और उनको एक्स्ट्रा हेल्प चाहिए होती है। कुछ बच्चे डिसेबल्ड होते हैं, डिसएडवांटेज होते हैं, उनको स्पेशल केयर भी चाहिए होती है, उनको काउंसलिंग भी चाहिए होती है। तो जब आप चाइल्ड डेवलपमेंट समझ पाएंगे तो आप इंडिविजुअल डिफरेंसेस को भी समझ पाएंगे, और फिर इतनी सारी डाइवर्सिटी, इतनी वैरायटी के बच्चों को आप बहुत ही इजीली हैंडल आउट कर पाएंगे, उनको केयर कर पाएंगे, उनकी नीड्स को पूरा कर पाएंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट है क्रिएटिंग क्लासरूम एनवायरनमेंट। जब आप चाइल्ड डेवलपमेंट समझेंगे तो आपको पता है कि कैसा एनवायरनमेंट आपको तैयार करना है बच्चों की डेवलपमेंट को समझते हुए, क्योंकि आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए जहाँ पर उनकी लर्निंग अच्छी होगी, वो अच्छे से सीखेंगे। एक ऐसा एनवायरनमेंट जो कि फ्री और डेमोक्रेटिक है, जहाँ पर उनको पता है कि वो अपने व्यू पॉइंट्स को, अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं, अपने पोटेंशियल को और इंक्रीज कर सकते हैं। फिर आप क्या देखेंगे, चाइल्ड डेवलपमेंट जब आप पढ़ेंगे तो आप ऐसी एक्टिविटीज, टेस्ट, असाइनमेंट्स, होमवर्क इस हिसाब से डिजाइन कर पाएंगे कि वो बच्चे की डेवलपमेंट के साथ साथ उसकी एज के हिसाब से भी है।
तो आप ऐसे टास्क एक्सपीरियंस डिजाइन कर पाएंगे जो कि बच्चे की पोटेंशियल को और हेल्प करेगा, उसको और विकसित करने में, उसको उस पर्टिकुलर लेवल तक लेके जाने में हेल्प करेगा। फिर आप क्या देखेंगे कि आप जब चाइल्ड डेवलपमेंट समझ पाते हैं तो आप एक अच्छा करिकुलम भी डेवलप कर पाएंगे, क्योंकि एज अ टीचर, एज अ काउंसलर, एज अ हेल्पर आपको उनका पूरा एक शेड्यूल तैयार करना भी होता है। तो करिकुलम जब आप तैयार करेंगे तो आपको चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में पता होना चाहिए। यहाँ पर ये जो पॉइंट्स हैं, ये आपके पूरे चाइल्ड डेवलपमेंट का बहुत ही इम्पोर्टेंट फाउंडेशन है। पूरे चाइल्ड डेवलपमेंट में यही पॉइंट्स को आप देखोगे, आगे थ्योरीज बनेंगी, मॉडल्स बनेंगे, ये सब कुछ होगा। हर एक चैप्टर इन्हीं के ऊपर आधारित है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रूशियल लेसन है। अब आप क्या पॉइंट देखेंगे कि जब आपको अपना करिकुलम तैयार करना है तो आपको पता होना चाहिए एग्जैक्टली चाइल्ड डेवलपमेंट क्या होता है। क्योंकि आपको, आप फिर क्या कर पाएंगे जब आपको चाइल्ड डेवलपमेंट पता है, तो आप चाइल्ड स्पेसिफिक, चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम को तैयार करेंगे जो कि फ्लेक्सिबल होगा, बच्चों के हिसाब से होगा, इफेक्टिव होगा, पर्पसफुल होगा। तो ये सारी बातें हैं। फिर आप क्या देखेंगे, आप ना, कभी कभी क्या होता है एज अ टीचर, एज अ काउंसलर, अगर हम बच्चे को समझ नहीं पाते, उसका चाइल्ड डेवलपमेंट को नहीं डिकोड करते हैं, हमें पता ही नहीं है चाइल्ड डेवलपमेंट क्या चीज़ है, तो हम ना एक, सबके लिए ना, सारे बच्चों के लिए एक हाई लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशंस रखने लग जाते हैं, जो कि सही नहीं होता है। कहीं ना कहीं वो उनके ऊपर बर्डन बनने लग जाता है। उनको आपकी हेल्प चाहिए, उनकी अपनी अपनी, हर एक बच्चे का अपना तरीका है, ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं एज अ टीचर, हम ज्यादा एक्सपेक्टेशंस और उनको बर्डन आउट करने लग जाते हैं। तो अगर हमें चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में पता होगा तो हम उनके हिसाब से, इंडिविजुअल या चाइल्ड या लर्नर के हिसाब से ही एक्सपेक्टेशंस रखेंगे। और एक तरीके से हम उनको रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखेंगे, जो ऐसे एक्सपेक्टेशंस जो वो असलियत में पूरा कर सकते हैं, जो उनको डेवलपमेंट की तरफ लेके जाएगा, ठीक है। फिर क्या है कि आप जो को करिकुलर एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज या डिजाइन करेंगे, वो डेवलपमेंट को ध्यान में रख के करेंगे। एक बार ये आपको चाइल्ड डेवलपमेंट समझ में आ गया, आप ऐसी एक्टिविटीज को प्लान आउट करने वाले हैं जो कि होलिस्टिक डेवलपमेंट करेगा। यू वुड बी प्रोवाइडिंग suitable लर्निंग मटेरियल। आप जो कोई भी मटेरियल, बुक, असाइनमेंट वगैरह तैयार करेंगे जो उनको हेल्प करेगा चीज़ों को याद करने में, कॉन्सेप्ट को समझने में, वो भी आप बहुत ही दिमाग से लेके चलेंगे कि वो पर्टिकुलर लर्निंग मटेरियल उतना एफिशिएंट है कि नहीं। जैसे कि इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर आप देखोगे जो स्लाइड्स हैं उसमें कम लिखा हुआ है लेकिन सारे कीवर्ड्स हैं, डायग्राम भी है, पिक्चर्स भी हैं। तो मैंने आपको एक अच्छा लर्निंग मटेरियल बना के दिया है, क्योंकि मुझे पता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या रहेगी। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक हर एक पॉइंट है, हाईलाइटेड पॉइंट है, उसका मेन मेन पॉइंट सब लिखा हुआ है। तो ऐसे ही जब आप चाइल्ड डेवलपमेंट समझ जाएंगे तो आप भी एक इफेक्टिव लर्निंग मटेरियल तैयार कर पाएंगे अपने स्टूडेंट के लिए, ठीक है। जिसके थ्रू आप क्या देखते हैं कि चाइल्ड जो है वो एंगेज्ड रहेगा थ्रू आउट दी स्टडी, और उनका जो नॉलेज है वो भी तैयार होगा। वो एंगेज्ड भी रहेगा, वो जल्दी बोर नहीं होगा, सेल्फ इनिशिएटिव लेगा कि हाँ मुझे पढ़ना है, मुझे ये चीज़ें समझनी है, ठीक है, और उसकी नॉलेज भी बनती रहेगी। फिर आप क्या देखेंगे कि जब आपको चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में पता है तो आप टीचिंग मेथड्स और एड्स जो आपको एक्स्ट्रा में चाहिए होते हैं वो भी आप बहुत सोच समझ के सिलेक्ट करने वाले हो, क्योंकि आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाना है जहाँ पर बच्चा खुश होके वो चीज़ें पढ़ रहा है, डेवलप हो रहा है। तो आपका जो सिलेक्शन का तरीका है, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने का तरीका है, वो सब कुछ बच्चों के हिसाब से, बच्चों को सेंट्रिक रखकर होने होने लगता है। फिर हम क्या देखते हैं कि चाइल्ड डेवलपमेंट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई डिलेड और एबनॉर्मल डेवलपमेंट। कुछ बच्चों की जो डेवलपमेंट का पैटर्न होता है या उनकी स्पीड होती है वो नॉर्मल जो एवरेज बच्चे हैं उनसे थोड़ी पीछे होती है। उनको थोड़ा एक्स्ट्रा पुश चाहिए होता है अपनी लाइफ के अंदर चीज़ों को करने के लिए, समझने के लिए। तो ऐसे बच्चों को समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि चाइल्ड डेवलपमेंट क्या चीज़ है। ओके। ओके। सो आज के सेशन के लिए इतना ही था। ये लेसन 1 था, इंट्रोडक्शन था, बहुत ही
आराम से आपने देखा कि हर एक कॉन्सेप्ट आपके सामने रखा गया है। जस्ट रिवाइज देम। और जो आपको ये सेशंस का जो पीडीएफ है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। उसको आप ज्वाइन इन कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और फर्दर मोर लेसन्स आर ऑन द वे। एंड अगर कोई डाउट होता है तो आपके पास डाउट फॉर्म है, मेरी ईमेल एड्रेस है और कमेंट सेक्शन है। 3 तरीकों से आप मेरे से अपने डाउट्स वगैरह पूछ सकते हैं। कोई क्वेरी है, जो कुछ भी चीज़ें हैं वो आप वहाँ पे रख सकते हैं। कोई सजेशन है तो वो भी रख सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड वी विल बी मीटिंग इन नेक्स्ट सेशन नाउ। सो स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, बाय बाय।